जय भगवान, जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स से जरूर लिखें। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी कब है, कामदा एकादशी का व्रत करने का लाभ क्या है, कामदा एकादशी पर सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है, दसवीं से पारण तक की संपूर्ण विधि क्या है। तो चलिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि पर किया जाता है। यह व्रत मनोकामना की पूर्ति के लिए और रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को। और जो कामदा एकादशी का व्रत करते हैं पूरे नियम और विधि के साथ, उनके जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन प्राप्ति का योग बनता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके परिवार पर बनी रहती है। तो कामदा एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है, चलिए जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों में नवरात्रि की वजह से दुविधाएं हैं कि कब तिथि की शुरुआत हो रही है, कैसे क्या करें। तो चलिए सभी दुविधाओं को दूर करते हैं और बातों को समझते हैं। आप तिथि नोट कर लें, जिससे आपको समय का पता चलेगा, तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे खुद ब खुद। तो आप उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे कि एकादशी यानी कामदा एकादशी का महत्व क्या है। अब दूसरा नियम में जानेंगे कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 28 तारीख को सुबह में 8:45 यानी 45 मिनट पर शुरू हो रहा है। दिन शनिवार पड़ रहा है और रविवार यानी रविवार 29 तारीख दिन रविवार 2026 को सुबह के समय 8:46 यानी 46 मिनट पर समाप्त हो रहा है। तो सनातन धर्म में उदया तिथि का व्रत किया जाता है। तो उदया तिथि के व्रत के अनुसार 29 तारीख दिन रविवार को भगवान विष्णु को ये दिन रविवार समर्पित है और इस दिन एकादशी का भी व्रत है, तो शुभ योग है। तो दोनों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। दिन रविवार यानी 29 तारीख दिन रविवार 2026 को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि से हर व्रत होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो 10वीं तिथि से व्रत की शुरुआत मानी जाती है और एक दिन पहले से ही व्रत शुरू होता है और एक दिन बाद द्वादशी तिथि के बाद समाप्त होता है। तो एक दिन पहले दिन रविवार पड़ रहा है, तो बहुत सारी दीदी और बहनों का ये सोचना होगा कि बाल कैसे धुलें, क्योंकि शनिवार को बाल धुला नहीं जाएगा और शुक्रवार को नवमी की तिथि पड़ रही है और उसके पास नवमी के बाद भी शुक्रवार को क्या एक दिन पहले धुलते हैं, क्या करें, और नहाए खाए एक दिन पहले होता है। तो आप परेशान ना हो, दिन शुक्रवार को ही अपने बालों को धुलें, साफ सुथरा रखें और नवरात्रि में सबके ऐसे ही पूजा पाठ से पवित्र रहें। तो अगर आप नहीं धुलना चाहती हैं तो इसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका बाल अगर साफ है, आपके अंदर शुद्धता है, तो एक गीले कपड़े से अपने बाल को पोंछ लें। एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि यानी 28 तारीख दिन शनिवार को बाल से पानी नीचे मत टपके, इस तरह मत धो लें, लेकिन गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद दिन शनिवार को आप शाम को सूर्योदय से पहले भोजन करें। भोजन में आपको बैगन मसूर की दाल और चावल नहीं खाना है, ये निषेध है। लहसुन प्याज का सेवन मत करें। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु को की पूजा करने के लिए खुद को तैयार करें। स्वच्छ साफ वस्त्र पीले रंग का पहनें और गंगा जल डालकर अगर आप स्नान करना चाहें तो गंगा जल करें, पवित्र नदी में स्नान करना चाहें तो पवित्र नदी में करें। स्वच्छ साफ वस्त्र पीले रंग का पहने। याद रखें कि गंगा जल से स्नान करने के बाद शरीर नहीं पोंछा जाता है, तो आप पोंछे मत, ऐसे ही गीले में ही कपड़ा पहन लें। इसके बाद आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर में पूजा घर के मंदिर में आप स्वच्छ साफ वस्त्र आसन देकर भगवान को बैठाएं और दोनों लोगों को यानी लक्ष्मी और नारायण को माता तुलसी का जो प्रसाद आप बनाएं उसमें डालकर भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य जलाकर पाठ करें, मंत्रों का भी जाप करें। मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहास्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगन्धनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकहितनाथं। त्वमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुः च स्का तमेव त्वमेव विद्यारूढं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
इस तरह से आप मंत्र पढ़ें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आप मंत्रों का जाप करें 108 बार, 11 बार, जैसे आपकी व्यवस्था और आपका समय हो। पूरा दिन व्रत बने रहें। याद रखें कि ये 5 काम आपको नहीं करना है। पहला, शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तीसरा, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं करना है। चौथा, किसी से भी अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। पांचवा, इस दिन अपने घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश के साथ झूठ और चुगली करना भी फोन से भी बंद करें। आपके व्रत का पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो, इसके लिए पूरा दिन धर्म कार्य करें। शाम को भजन कीर्तन करके भजन कीर्तन में ही अपनी निद्रा लें, ताकि सोने के बाद भी आपकी निद्रा में ना जाए। उतना देर आपकी ध्यान और साधना योग में जाए, जिससे आपका पुण्य बढ़े। दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि दूसरे दिन द्वादशी की तिथि सुबह में ही लग रही है, तो जल्दी समाप्त होगी। तो इसीलिए सूर्योदय के बाद आप भगवान का फिर भजन कीर्तन करें, भोग लगाएं और भोग प्रसाद को पाकर, माता तुलसी को पाकर अपने व्रत को तोड़ें और इस तरह से भगवान का स्वच्छ साफ भोजन बनाकर पारण करें। द्वादशी तिथि में भी अन्न एक बार आपको खाना है। पूरा दिन आप फिर से व्रत बने रहें एक बार अन्न खाने के बाद, जिसमें आप जो चीज़ें खा लें। द्वादशी में चावल खाना भी शास्त्र में अच्छा बताया गया है, तो इसलिए द्वादशी तिथि पर चावल खाएं कि उतना आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पूजा की विधि, पूजा का मंत्र, टाइम। तो आपको कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। वीडियो यही एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।